हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत बताऊंगी। इसके प्रवर्तक थॉर्नडाइक हैं, जिन्होंने 1911 में 1911 में एनिमल इंटेलिजेंस नामक एक बुक भी लिखी है। अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रवर्तक, जैसा मैंने पहले बताया, थॉर्नडाइक हैं और इन्हें प्रथम मानव व्यवहारवादी और शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके सीखने के नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब इनका प्रयोग क्या है देखिए। थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत अधिगम के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1913 में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें इन्होंने इस सिद्धांत का उल्लेख किया था। थॉर्नडाइक की मान्यता थी कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपक का हाथ होता है। जैसे भूखी बिल्ली है, वो पिंजरा खोलने की कोशिश क्यों कर रही है? खाने के लिए। उसे कुछ दिख गया, उसे वो खाना है या वो प्राप्त करना है, तब वो क्रिया कर रही है। ऐसे ही बच्चे पढ़ाई क्यों करते हैं? रिजल्ट के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो थॉर्नडाइक का मानना है कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपन का हाथ होता है। सीखने की परिस्थिति में अनेक तत्व होते हैं। इनमें से एक तत्व या अनेक तत्व मिलकर उत्तेजक का कार्य करते हैं। ये उत्तेजक या उत्तेजन प्रणाली पर अपना प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया से संबंध स्थापित करता है और इस संबंध को ही उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा प्रकट किया जाता है। यह संबंध इतना प्रबल होता है कि भविष्य में जब भी इस उद्दीपक की पुनरावृत्ति होती है तो प्राणी उद्दीपन से संबंधित अनुक्रिया करने लगता है। जैसे बिल्ली को एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया। स्टार्टिंग में उससे पिंजरा खोलने में उसे टाइम लगा। पहली बार में माना उसे 2 मिनट 5 मिनट लगे, दूसरी बार में उसे 4 मिनट लगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर तो वो जाते ही पिंजरा खोल दे रही थी। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि उद्दीपन की पुनरावृत्ति होती है तो प्राणी उसे करने में बहुत जल्दी मतलब उस काम को जल्दी कर लेता है। तो थॉर्नडाइक ने इसके लिए एक बॉन्ड का प्रयोग किया है। इसलिए इस सिद्धांत को बॉन्ड थ्योरी या बंद सिद्धांत भी कहा जाता है। सीखने के सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप को थॉर्नडाइक ने प्रयास त्रुटि द्वारा अधिगम बताया। प्राणी किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करता है। इस प्रकार वह बार बार गलतियां भी करता है, समय भी उसे बहुत ज्यादा लगता है। बार बार प्रयास करने पर वह सफल या असफल एवं व्यर्थ की क्रियाओं को छोड़ना चाहता है और अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब प्राणी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली व चूहे पे किया। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को जिस पिंजरे पर रखा था उस पिंजरे को पजल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत संबंधवाद के अंतर्गत आता है। अब थॉर्नडाइक का प्रयोग क्या था? थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को रखा और पिंजरे का जो गेज था वो लीवर के दबने से खुलता था। गेट लीवर को दबाने से गेट खुल जाता था। तो बिल्ली भूखी होने के कारण उछल कूद करने लगी। उछल कूद के दौरान बिल्ली का पांव भूल से लीवर पे पड़ गया और पिंजरे का दरवाजा खुल गया। इससे भूखी बिल्ली को भोजन मिल गया। इस प्रकार बिल्ली ने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। थॉर्नडाइक के अनुसार भूख एक उद्दीपन न होकर एक स्वाभाविक उत्तेजना यानी नेचुरल स्टिमुलस, आंतरिक उत्तेजना इंटरनल स्टिमुलस, आंतरिक ऊर्जा बल इंटरनल एनर्जी फोर्स, या प्रणोदन यानी या चालक भी हो सकता है यानी ड्राइवर है। जबकि भूखी बिल्ली द्वारा उछल कूद करना स्वाभाविक अनुक्रिया नेचुरल रिस्पॉन्स है तथा भोजन की गंध एक उत्तेजक का कार्य करती है। ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ एफर्ट एंड एरर, और दूसरा क्या हो गया? बॉन्ड थ्योरी,
तीसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। फिर है कनेक्शनिज्म थ्योरी यानी संयोजनवाद सिद्धांत। और लास्ट है हर्ष व दुख का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ जॉय एंड सैडनेस। व्यवहारवाद सिद्धांत के शैक्षिक महत्व भी देख लेते हैं। सबसे पहला है विद्यार्थी असफलता से सफलता प्राप्त करता है। इन नियमों के अनुसार विद्यार्थी अनुभव से सफलता प्राप्त करना सीख जाता है। विद्यार्थी किसी कार्य को करके सीखता है। कोई भी विद्यार्थी अभ्यास से सीख जाता है। विद्यार्थी निराशा से आशा की ओर बढ़ता है। थॉर्नडाइक ने अनेक नियम भी दिए थे। सबसे पहला है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, मानसिक मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम और आत्म सात्मीकरण का नियम। थैंक यू वेरी मच।